क्या मौत सच में अंत है दोस्तों, या सिर्फ शरीर खत्म हो जाएगा? आज अगर आपकी सांस रुक जाए तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा, या फिर आपकी आत्मा किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश करेंगी? मेरे जो गुरु है पतंजलि सर, वो हमेशा कहते हैं कि आत्मा जो है वो अमर है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आत्मा अमर है तो हम लोग फिर मौत से डरते क्यों हैं? हमें डर लगता है ना मौत से, क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि आत्मा अमर है। हमें इतना डर लगता है मौत से। तो आज की इस वीडियो में पतंजलि सर यानी जो मेरे गुरु है, उनका एक जो सत्य है, उन्होंने जो सत्य बताया है मृत्यु के रिगार्डिंग कि आत्मा अमर है, यही हम आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत है आप सभी का एंजल पल्लवी इस चैनल पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ऐसा मेडिटेशन जो ट्रुथ है, वो जो सत्य है वो बताऊंगी। उससे आप समझ जाओगे कि आत्मा सच में अमर है या नहीं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी डर में जी रहा है। किसी को पैसे खोने का डर है, किसी को रिश्ते टूटने का डर है, लेकिन सबसे बड़ा डर है मौत का डर। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि मरने के बाद सब कुछ खत्म है, लेकिन क्या सच में ऐसा है दोस्तों? ज़रा सोचिए, जब आप रात को सोते हो तो जो आपका शरीर है वो क्या होता है ना, बेहोश हो जाता है, लेकिन सुबह फिर जाग जाते हो आप लोग। या पतंजलि सर यानी जो मेरे गुरु है, वो कहते थे कि मृत्यु भी एक गहरी नींद की तरह है, सिर्फ शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। तो पतंजलि सर बार बार कहते थे कि हम ये बॉडी नहीं है, हम प्योर कॉन्शियसनेस है। मतलब क्या? ये शरीर सिर्फ एक कपड़ा है और आत्मा उस कपड़े को पहनती है। जैसे देखो दोस्तों, इंसान पुराने कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर लेती है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा है कि नैन छिंदति शस्त्राणि नैन दहति पावक, यानी आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, क्योंकि आत्मा ऊर्जा है और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। और हम सब भी जो है दोस्तों, हमें लगता है कि हम लोग कांटेक्ट में है, एक दूसरे के साथ में रिलेशन में, लाइक सारी चीज़ें हम बताते हैं। लेकिन एक बात आप सोचिए, हम लोग एक दूसरे से अगर जुड़े हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के कारण, ऊर्जा के कारण, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में एनर्जी है। ठीक है, ये पूरा जो ब्रह्मांड भी है ये भी एनर्जी पे चलता है। तो इसीलिए आत्मा क्या है? एक ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होती। अब देखो, नियर डेथ एक्सपीरियंस का जो रहस्य है, दुनिया में हज़ारों लोगों ने दावा किया है दोस्तों। जो लोग मेडिटेशन, बहुत गहरे मेडिटेशन में जाते हैं ना, वो लोग एस्ट्रली ये सारे एक्सपीरियंसेस लेते हैं। ठीक है, नियर डेथ एक्सपीरियंस भी उनको होता है, यानी उनको मतलब मरने का भी एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो दुनिया में हज़ारों लोगों ने ऐसा एक दावा किया है कि मौत के बाद भी उन्होंने खुद को महसूस किया है। कई लोगों ने ये भी कहा है कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा है, एक तेज रोशनी महसूस की और फिर वापस शरीर में लौट आए। अब सवाल ये है कि अगर जो ये शरीर ही सब कुछ है, तो शरीर बंद होने के बाद अनुभव कौन करता है? कोई तो होगा ना कि जो अनुभव करता है। तो पतंजलि सर कहते थे कि कॉन्शियसनेस शरीर से अलग है, और मेडिटेशन के जरिए इंसान इस सत्य को खुद महसूस कर सकता है। देखो दोस्तों, घूम फिर के सवाल एक ही आता है, आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, ध्यान, मेडिटेशन, यही सारी बातें आप कुछ भी करो, लेकिन घूम फिर के हम वही आते। क्योंकि इसके सिवा ना हम कुछ, यानी मेडिटेशन के सिवा बोल रही हूँ मैं, हम ध्यान के सिवा ये सारे जो सत्य है, ठीक है, आध्यात्मिक सत्य को नहीं महसूस कर सकते, नहीं पहचान सकते। दूसरों के ज्ञान आप भले ही सुनो, समझने के लिए हमें एक समझ होनी चाहिए, उसके लिए आप सुन सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आपका अपना अनुभव आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान की वजह से आएगा, और तभी जाके आपको ये सारी चीज़ें महसूस होंगी और समझ सकते हो आप। तो ये जो मेडिटेशन है ये क्यों ज़रूरी है? देखिए दोस्तों, जब इंसान सिर्फ बाहरी दुनिया में उलझा रहता है, तब तक वो क्या करता है ना, खुद को एक शरीर मानता है। लेकिन जैसे ही वो मेडिटेशन में अंदर जाना शुरू करता है, उसे एहसास होने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ। मैं सिर्फ क्या हूँ ना, मैं सिर्फ ये जो सारी चीज़ें उसको सिर्फ देख रहा हूँ, एक साक्षी भाव में। धीरे धीरे उसके जो विचार है, यानी उसके जो थॉट है वो शांत होते हैं, उसका जो डर है वो खत्म होने लगता है, और उसकी जो आत्मा है, उसके आत्मा के प्रेजेंस को वो महसूस करने लगता है। पतंजलि सर कहते थे दोस्तों कि ध्यान ही आत्मा का
वो दरवाज़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मौत के बाद क्या होता है। अब देखो पतंजलि सर के अनुसार मौत के बाद आत्मा अपने कर्मों और वाइब्रेशन के अनुसार अगले जो डायमेंशंस होते हैं उसमें जाती है। अब जैसे तुम कर्म करोगे, जैसे तुम अपने जितने भी जीवन है हर एक लाइफ के मतलब कि हर एक जन्म में जैसे जैसे तुम कर्म करते हो उसके अनुसार तुम्हारा जो वाइब्रेशन है वो बदलता है, फिर तुम उसके अनुसार ही अलग अलग डायमेंशन में जाते हो। तुम सुनते आए होंगे दोस्तों कि हमारे जो पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग डायमेंशन है, अलग अलग अर्थ है, अलग अलग प्लैनेट्स है ना, कोई किस प्लैनेट से आया है। अब देखो ये सारी चीज़ें ना बहुत डीप लेवल की है। ये हमें तभी बहुत इजी वे में समझेंगे जब हम उस ध्यान के लेवल तक पहुँचेंगे। अब ध्यान का कोई लेवल नहीं है, लेकिन आप जितना डीप वे में मेडिटेशन करोगे या खुद को महसूस करोगे, खुद को समझोगे यानी और जब आप खुद को समझना शुरू करोगे तब आपको समझेगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिर्फ अभी के लिए सीमित है, यानी जो अभी आप प्रैक्टिकल जीवन में कर रहे हो, ठीक है, ये अभी के लिए सीमित है। लेकिन एक्चुअल गहरा सत्य क्या है, तब आप फिर धीरे धीरे उसको महसूस करोगे, उसको सीखने लगोगे। तो जिस इंसान ने ज़िंदगी में प्यार, शांति, मेडिटेशन, अवेयरनेस में जीवन जिया है, उसकी आत्मा ऊंची एनर्जी में जाती है। उसका जो मैनिफेस्टेशन है, मैंने उस दिन भी एक शॉर्ट वीडियो में बताया था आपको, मैनिफेस्टेशन चाहे कितना भी कुछ बोलो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं कर पाओगे, इसका एक रीज़न है। जब आप आपकी ऊर्जा बढ़ाओगे, ठीक है, मेडिटेशन से आपकी ऊर्जा बढ़ती है। जब आप आपकी ऊर्जा बढ़ाओगे तभी जाके आप कोई भी चीज़ आपके जीवन में अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि तब आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या है ना, एक सिमिलर स्टेट में या सिमिलर पोजीशन में होंगी। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए बहुत ईजी होगा मैनिफेस्टेशन के लिए आपको अलग कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन अवेयरनेस में जीवन जिया है, उसकी आत्मा ऊंची एनर्जी में जाती है। और जो इंसान सिर्फ गुस्सा, लालच, अपने ईगो में, अहंकार में जीता है, वो भारी वाइब्रेशन में फंस जाता है। इसीलिए दोस्तों स्पिरिचुअलिटी सिर्फ रिलीजन नहीं है। हमें लगता है कि धर्म, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आया कि हमें लगता है धर्म यानी जो जाति है, जो एक कास्ट है जिसके अनुसार हमारे अभी डिवीजन है, अलग अलग है ना, कोई किस कास्ट का, कोई किस कास्ट का, ये एक्चुअल है ही नहीं। जो धर्म है वो यानी स्पिरिचुअलिटी यानी रिलीजन है ही नहीं, आत्मा को इन्वॉल्व करने का एक साइंस होता है। तो क्या ये जो आत्मा है अपने परिवार को देखती है। अब देखो बहुत लोग पूछते हैं कि मरने के बाद आत्मा अपने परिवार को देखती है भी या नहीं। तो यानी जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, मास्टर लोग होते हैं, उनका कहना है कि हाँ, कुछ समय तक आत्मा अपने प्रिय लोगों के आसपास रहती है। यानी जब मौत हो गई तो वो तुरंत नहीं जाती, वो कुछ समय के लिए अपने उसके जो चाहते होते हैं उनके आसपास रहती ज़रूर है। इसलिए कई लोग अचानक उनका जो प्रेजेंस है वो महसूस करते हैं। किसी को खुशबू आती है, कोई किसी को सपना आता है, किसी को उनकी एनर्जी फील होती है। लेकिन धीरे धीरे आत्मा अपनी अगली जर्नी को मतलब उसकी जो अगली जर्नी है उसके ऊपर बढ़ जाती है, बढ़ना शुरू कर देती है। ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक वो वहाँ पे नहीं रहती। अब दोस्तों सबसे बड़ा स्पिरिचुअल ट्रुथ क्या है, अगर आत्मा अमर है तो असली सवाल मौत नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या हम सच में जी रहे भी या नहीं, क्या हम अवेयरनेस है उसमें जी रहे हैं या हम खुद को जान पाए हैं। पतंजलि सर कहते हैं दोस्तों कि जिस दिन इंसान खुद को आत्मा के रूप में पहचान लेता है उसी दिन उसका जो डर है वो खत्म हो जाता है। और एक बार इंसान का डर खत्म हो गया तो फिर उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। और शायद यही असली मुक्ति है आत्मा की। यानी आपका अगर डर खत्म हो गया फिर आप पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। यानी अभी आप जहाँ पे रह रहे हो, जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जिन लोगों के साथ में रह रहे हो, सबके बीच में रह के भी आप मुक्त हो, यानी अटैच भी हो और डिटैच भी हो। तो दोस्तों ज़रा आंखें बंद करके सोचिए, अगर आज आपको पता चल जाए कि आप कभी मर ही नहीं सकते, तो क्या आप वैसे ही जियोगे जैसे अभी आप जी रहे हो, या फिर डर छोड़कर अपने सपनों के पीछे भागोगे, लोगों से प्यार करोगे, मेडिटेशन करोगे, अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करोगे? क्योंकि शायद हम इंसान नहीं जिनके पास आत्मा है, शायद हम आत्मा है जो इंसानी जीवन का अनुभव कर रही है। तो मौत अंत नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक क्या है ना, ट्रांजैक्शन है।
भतृजी सर का यही सत्य लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। अगर आप भी आत्मा और मेडिटेशन के इस रहस्य को समझना चाहते हो, तो आज सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन शुरू करो। यानी उसके पहले मैंने बताया भी था कि आपका जितना एज है, जितना एज है, आप उसके अनुसार आप ध्यान कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं होता है तो शुरुआत में आप 10 मिनट, 15 मिनट ऐसा मेडिटेशन शुरू करो और खुद को अनुभव करो दोस्तों कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं मर सकता। तो अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में ज़रूर लिखो दोस्तों कि मैं अमर आत्मा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।